हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन है मुद्रा बाजार क्या है, इसके अर्थ, प्रकार, महत्व एवं विशेषता के बारे में हम लोग पूरा डीप में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर मैं कॉमर्स से रिलेटेड आप लोगों के लिए थ्योरी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोग को इजी लैंग्वेज में बता दूं इसका छोटा सा मीनिंग, कि मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट कहा जाता है इसे इंग्लिश में, यानी कि जहाँ पे मनी का लेन देन किया जाता है, मुद्रा का लेन देन किया जाता है जिस स्थान पे, उसे मुद्रा बाजार कहा जाता है। तो चलिए इसके हम लोग शाब्दिक मीनिंग को समझेंगे, पूरा डीप में समझेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग समझेंगे कि मुद्रा बाजार क्या होता है। तो अभी आप लोगों को मैं बतलाएं कि मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहाँ पे मनी यानी पैसों का लेन देन किया जाता है, उसे ही मुद्रा बाजार कहा जाता है। तो चलिए यहाँ समझते हैं कि मनी मार्केट एक वित्तीय बाजार है, जहाँ पे वित्तीय से आशय यह होता है कि जहाँ पे रुपया पैसा का बात हो, वो वित्तीय बाजार कहलाता है। जहाँ एक साल या एक साल से कम तरलता वाली वित्तीय कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंजों का कारोबार किया जाता है। यानी कि जो मनी मार्केट होता है वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज किया जाता है और वित्तीय कंपनियों के द्वारा कारोबार किया जाता है, जहाँ पे प्रतिभूतियों या व्यावसायिक बिल, भारी तरल पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ट्रेडिंग बिलों के माध्यम से साझेदारों के ऋण ऋण आवेदन को भी मंजूरी दी जाती है। यानी कि यहाँ से बड़े बड़े जो निवेशक होते हैं यहाँ अपने पैसे को लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जो व्यावसायिक बिल होता है वो सभी का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे ट्रेडिंग बिल के माध्यम से साझेदारों को ऋण भी प्रोवाइड की जाती है। तो इस वित्तीय बाजार में साझेदार आमतौर पर बैंक हो गया, बड़े निवेशक या व्यक्तिगत निवेशक जो होते हैं, वे सभी को शामिल किया जाता है। यानी कि जो जहाँ पे जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे पैसों का लेन देन करते हैं, तो वो भी एक मुद्रा बाजार में शामिल किया जाता है। बड़े जो निवेशक होते हैं यानी कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वे सभी अपने पैसे को निवेश करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करते हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि एक साझेदारी बनाकर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी काम के लिए, जहाँ से उसे उसका इनकम हमेशा बना रहे। इसीलिए ग्रुप बनाकर जो निवेश किया जाता है उसे भी इसमें शामिल किया जाता है। बहुत ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत निवेश करते हैं, यानी कि एक सेल्फ का काम करता है, यानी कि एक व्यक्ति जो होता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो निवेश करता है अपने पैसों को, खुद की पैसों को, तो उसे व्यक्तिगत निवेशक कहते हैं। NSEC और एलेक्जेंड स्टॉक शेयर बाजार जो होता है, शेयर मुद्रा बाजार के विभिन्न प्रकार के उपकरण का कारोबार होता है। इसमें ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र और पुनर्खरीद आदि को शामिल किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ट्रेजरी बिल को भी शामिल किया जाता है, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्य यानी कि जो कॉमर्शियल लेटर होता है, ये सभी को इसमें शामिल किया जाता है। व्यापार की जाने वाली प्रतिभूतियाँ भारी तरल प्रकृति की है और इसलिए मुद्रा बाजार में निवेश के लिए एक सुरक्षित स्थान माना जाता है। यानी कि फ्रेंड्स हम लोग बैंकों में पैसा अपना जमा करते हैं तो हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे जमा कर रखते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से जितने रुपए की हमें ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम लोग बैंकों से निकाल लेते हैं। यानी कि जहाँ पे अपने पैसों को सुरक्षित तरीके से रखा जाता है उसे ही मुद्रा बाजार कहा जाता है। यानी कि बैंकों में हम लोग अपने पैसे को सेव करने के
लिए रखते हैं। रिजर्व बैंक मुद्रा बाजार के विभिन्न सामुदायिक ब्याज दर को नियंत्रित करता है, यानी कि जो रिजर्व बैंक होता है, मुद्रा बाजार की जो विभिन्न सामुदायिक इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट बहुत सारे बैंक होते हैं जो कि आप पैसा वहाँ रखिएगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी देता है आपके पैसों का, यानी कि सभी बैंकों में कुछ ना कुछ परसेंटेज करके आप लोग के पैसों का कुछ महीनों में 2-3 महीनों करके ऐसे करके इंटरेस्ट देता है आप लोगों को। और मुद्रा बाजार में जोखिम की मात्रा कम होती है, यानी कि यहाँ पे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है, हमारा पैसा पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है बैंकों में। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश सामूहिक उपकरणों की अवधि 1 वर्ष या उससे कम की होती है, इसीलिए यहाँ पे पैसे सेव हो जाते हैं। इसलिए यह किसी भी वाक्यांश के रूप में न्यूनतम समय देता है और इस प्रकार की मुद्रा बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो पैसे के विकल्प के करीब होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग समझते हैं मुद्रा बाजार का उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मनी मार्केट। इसका क्या क्या उद्देश्य होता है? तो फर्स्ट आता है व्यक्तिगत व्यापारी, यानी कि जो पर्सनल बिजनेसमैन होता है उसे भी इसमें शामिल किया जाता है। उसका क्या उद्देश्य होता है? सरकारी आदि उदारवादी को मूल्य का सुझाव देना। ऋण धारक को तरलता का भी लाभ होगा क्योंकि बाजार में मुद्रा की प्रतिभूतियां जमा होती रहती हैं। इसका यही उद्देश्य होता है कि जो व्यापारी होते हैं, सरकारी हो या फिर उदारवादी, ये सभी ऋण धारक जितने भी होते हैं वे सभी को लाभ होता है। सेकेंड आता है या ऋण धारकों को अपने निष्क्रिय धन को सक्रिय निवेश में शामिल करने में भी सक्षम बनाता है। इस प्रकार ऋणदाता और ऋणदाता दोनों को लाभ होता है, यानी कि जो ऋण देने वाला व्यक्ति होता है उससे भी और जो ऋण लेने वाला व्यक्ति होता है उससे भी लाभ होता है। यानी कि बैंक का यह काम होता है कि सभी को पैसे को ले लेता है और जो पैसे जमा होती है उस पैसे को फिर से बैंक निवेश कर देती है लोगों को लोन देकर। नेक्स्ट पॉइंट आता है आरबीआई मुद्रा बाजार को नियंत्रित करता है, यानी कि जो आरबीआई होता है वो मनी मार्केट को कंट्रोल में रखता है, इसलिए परिवर्तन में उद्योग में तरलता के स्तर को विभक्त करने में मदद मिलती है। 4 नंबर पॉइंट में आता है इसमें से अधिकांश दस्तावेजों के पास कार्यशील स्थापना की आवश्यकता कम है और मुद्रा बाजार जैसे कागजातों को उनके कार्य अस्थायी दस्तावेजों को पूरा करने के लिए धन को प्राप्त करने की सहायता की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें अत्यधिक जो होता है दस्तावेज कार्यशील स्थापना की आवश्यकता से कम होती है। जितना हो सके कम दस्तावेजों का ही प्रयोग किया जाता है। मुद्रा बाजार जैसे कि कागजातों को उनके कार्य के दस्तावेजों को ही पूरा करने के बाद धन को प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों के लिए सरकारी क्षेत्र के लिए वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और संस्थाएं अपने अभिषेक धन को जमा करने का अवसर प्रदान करती है। चलिए आगे अब हम लोग समझेंगे मुद्रा बाजार के महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार लेन देन का बाजार है, जहाँ पे पैसों का लेन देन किया जाता है वही मुद्रा बाजार है। इसलिए यह बाजार में तरलता के लिए जिम्मेदार होती है, यानी लिक्विडिटी के लिए बाजार ही जिम्मेदार होता है। इसके निम्नलिखित कारण है कि मुद्रा बाजार की आवश्यकता क्यों होती है। तो मुद्रा बाजार की आवश्यकता इसलिए होती है कि यह 6 महीने से लेकर 1 साल की अवधि तक बाजार में लगे हुए गोदामों की आपूर्ति यानी सप्लाई और डिमांड के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मुद्रा बाजार की आवश्यकता होती है, यानी कि जो गोदामों में वस्तुएं पड़ी होती है उसे सप्लाई करने के लिए और जो डिमांड होता है उसको पूरा तरह से दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए मनी मार्केट की आवश्यकता होती है। सेकंड आता है यह समुदाय को बढ़ाने के लिए धन उपलब्ध कराता है, यानी कि जो कम्युनिटी होता है उसको इंक्रीज करने के लिए मनी को अवेलेबल करवाता है और इसलिए उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार मनी मार्केट को ही
समझा जाता है। नेक्स्ट आता है, यह अस्पताल के उपकरण में भी सहायता करता है, यानी कि मुद्रा बाजार जो होता है, अगर कोई अस्पताल में किसी की ज़रूरत है तो उसे लोन भी प्रोवाइड करवाता है, या फिर किसी तरह का मनी की आवश्यकता होती है तो मुद्रा बाजार के माध्यम से उसे सहायता प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट नंबर आता है, यह देश में व्यापार और उद्योग को विकसित करने में मदद करता है, यानी कि देश का जो व्यापार होता है, बिजनेस और उद्योग को डेवलप करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है मनी मार्केट का। और विभिन्न मुद्रा बाजार उपकरणों के माध्यम से यह कार्यसूची आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यह देश के अंदर और बाहर व्यापार को विकसित करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट आता है एल्प, एक तो फ्रेंचाइजी स्टूडियो रेस्तरां को प्रभावित करता है। मुद्रा बाजार ब्याज नियंत्रण दर के माध्यम से भी संसाधन को पेशकश की जाती है। आगे अब हम लोग समझेंगे मुद्रा बाजार के प्रकार। तो फ्रेंड्स, भारत में मुद्रा बाजार के प्रकार कितने टाइप से हैं? तो फर्स्ट आता है राजकोषीय बिल, जो राजकोषीय यानी कि पॉलिटिकल्स बिल होता है उसे ही राजकोषीय बिल कहा जाता है, यानी कि फिस्कल्स बिल। ट्रेजरी बिल सबसे लोकप्रिय मुद्रा उपकरण बाजार में से एक है। उनके पास अलग अलग लेबोरेटरीज। भारत सरकार इसे 14 दिन से लेकर 364 दिन तक की छूट जारी करती है, यानी ट्रेजरी बिल में जितने भी लेन देन किए जाते हैं तो भारत सरकार के द्वारा 14 से लेके 364 दिनों की छूट देती है। ये उपकरण छूट पर जारी किए जा रहे हैं और समय मूल्य पर भुगतान किया जा रहा है। साथ ही कोई भी कंपनी, फर्म या व्यक्तिगत ग्राहक खरीद सकते हैं और बहुत सारे मामले जारी किए जाते हैं। 14 और 91 दिन में 25,364 रुपये के लिए 1 लाख रुपए देना पड़ता है। और वाणिज्य बिल क्या होता है? वाणिज्य बिल एक मुद्रा बाजार उपकरण भी है जो विनिमय बिल की तरह काम करता है। व्यवसाय अपनी कंपनी के धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जारी करते हैं, यानी कि जो वाणिज्य बिल होता है, जो व्यवसाय कंपनियां होती है वो अपने धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी करते हैं। और ये उपकरण काफ़ी बेहतर तरलता प्रदान करते हैं और संस्थागत नियोजन की आवश्यकताओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक का चयन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है 3 नंबर पे तीसरा पॉइंट, जमा प्रमाण पत्र। जमा प्रमाण पत्र यानी कि मुद्रा बाजार का तीसरा प्रकार है जमा, यानी कि सर्टिफिकेट। CDE वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले एक परियोजना संपूर्णतः जमा। यह आमतौर पर एक वचन पत्र के माध्यम से जारी किया जाता है। 4 नंबर पॉइंट पे आता है व्यापारिक बिल, यानी कि बिजनेस लेटर जो होता है CP जारी करने के लिए कंपनी अपनी रिसर्च लाइब्रेरी को पूरा करे, इसलिए यह बैंक ऋण लेने के लिए विकल्प के रूप में काम करता है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस जारी करने कि अपनी रिसर्च लाइब्रेरी को पूरा किया जाता है, उसके बाद बैंक ऋण के लिए विकल्प के रूप में कार्य करता है। साथ ही रजिस्ट्रेशन पेपर की अवधि 15 दिन से लेकर 1 वर्ष तक की होती है, यानी कि 15 दिन से 1 वर्ष तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक CP के मुद्दे से संबंधित अभिलेख लगाए गए हैं। परिणाम स्वरूप किसी भी कंपनी को बाजार में CP जारी करने के लिए RBI की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। साथ ही CP को अंकित मूल्य से छूट जारी की जानी चाहिए और मुद्रा की रेटिंग तय होती है। मूल्य वर्ग और CP का आकार कितना होता है? न्यूनतम आकार 25 लाख का होता है। अधिकतम जारीकर्ता की कार्यशील संस्था का 100% होता है। और जो कॉल मनी मार्केट होता है वो क्या होता है? यह बाजार का एक ऐसा फंड होता है जहां वाणिज्यिक बैंक अल्प सूचना जैसे कि 14 दिन की अवधि में ऋण देते हैं और उधार लेते हैं। दिन प्रतिदिन यह प्रवाह नुकसान पहुंचाने के लिए है। यानी जो कॉल मनी मार्केट होता है
ये नुकसान पहुंचाता है अगर 14 दिनों के अंदर में ऋण को पूरा नहीं करता है। बाजार में स्टॉक दस्तावेज बाजार द्वारा संचालित होते हैं और ऐसी मांग की आपूर्ति के प्रति संवेदनशील होते हैं। साथ ही यह भी ज्ञात है कि रुचि ब्याज के निश्चित समय पर बड़े पैमाने का प्रकाशन होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग इसके मीनिंग डिफिनेशंस को अच्छे से समझे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।